देखिए, कहावत आपने सुनी होगी, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। पंजाब कांग्रेस का हाल कुछ ऐसा ही है। जितनी कोशिश की जा रही है कि कोई हल निकल जाए, उतना ही मामला और उलझता जा रहा है, सुलझता नहीं दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी और रंधावा दोनों ग्रुप एकदम स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया भूपेश बघेल से कि राजा वड़िंग के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि राजा वड़िंग को चुनाव के ठीक पहले हटाने में कांग्रेस पार्टी को मुश्किल आ रही है। मुश्किल यह भी आ रही है कि राजा वड़िंग दिल्ली के 3 नेताओं के साथ उनकी अच्छी खासी ट्यूनिंग है, राहुल गांधी के दफ्तर से उनकी अच्छी खासी ट्यूनिंग है, केसी वेणुगोपाल के साथ उनकी अच्छी खासी ट्यूनिंग है। एक युवा चेहरे के तौर पर उनको पंजाब में लाया गया था और वो ये दलील दे रहे हैं कि जब मुझे हार के बाद ले आया गया था, पार्टी में बहुत ज्यादा अलगाव था, पार्टी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब मैंने पार्टी को एकजुट किया, इकट्ठा किया, संघर्ष किया और उसके बाद पार्टी को खड़ा किया। चुनाव से पहले अगर मुझे हटाएंगे तो इसका संदेश कार्यकर्ताओं में गलत जाएगा। एक बड़ी बात यह भी कि संगठन सृजन में जितने जो जिलाध्यक्ष बने हैं उनमें से ज्यादातर राजा वड़िंग के साथ हैं, लेकिन हल्के के जो इंचार्ज है यानी जो पिछला चुनाव लड़े थे वो सारे चरणजीत सिंह चन्नी के साथ हैं। समस्या कांग्रेस आला कमान के साथ यह है कि एक को खुश करेगी 3 नाराज हो रहे हैं, 3 को खुश करे तो 2 नाराज हो रहे हैं। यह मुश्किल है। ऐसे में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं, क्योंकि भूपेश बघेल की जो रिपोर्ट है वो उनको मिल चुकी है। सारे नेताओं से उन्होंने बात की है। अजय माकन की रिपोर्ट पहले से उनके पास है और उसी कॉम्बिनेशन के तहत उन्होंने एक फैसला लिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि उस फैसले से 2-3 खेमे खुश नहीं है। तो अब नया फैसला क्या होगा? राजा वड़िंग क्या खुद से अपना पद छोड़ने को तैयार है? क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार केरल में इसी तरह की समस्या आ गई थी। ज्यादातर विधायक चाहते थे केसी वेणुगोपाल को चीफ मिनिस्टर बनाना, लेकिन चूंकि जनता वहां वीडी सतीशन के साथ थी, राहुल गांधी को समझाना पड़ा केसी वेणुगोपाल को और केसी वेणुगोपाल ने अपना दावा छोड़ दिया और वीडी सतीशन वहां बन गए मुख्यमंत्री। तो क्या इस तरह की कोई परिस्थिति बनती कि राजा वड़िंग खुद से ही राहुल गांधी के इशारे पर पद छोड़ने का ऐलान कर दें? तभी यह मामला सुलझता नजर आ रहा है, वरना चन्नी हो या फिर रंधावा दोनों उससे कम पर मानने को तैयार नहीं है। देखिए, पहली बात तो है कि सिर्फ यहां तक कहते हैं कि भाई हम राजा वड़िंग के साथ काम करने को तैयार नहीं है, तब तक ठीक था। रंधावा ने तो यहां तक कहा कि कंप्रोमाइज्ड नेता के साथ हम काम नहीं कर सकते। उनका इशारा सीधे तौर पर राजा वड़िंग की तरफ था कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गलबहियां मिला के चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ मिले हुए हैं। अब इस तरह की बयानबाजी करने के बाद क्या एक साथ एकजुट होकर एक पेज पर पूरी कांग्रेस पंजाब में काम कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। इसीलिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल की जो बैठक हो रही है उसमें से एक कोशिश की जा रही है कि एक ग्रुप को शांत किया जाए। चरणजीत सिंह चन्नी ये भी चाहते कि स्पष्ट तौर पर यह कह दिया जाए कि भाई मुख्यमंत्री पद के चेहरे आप ही हैं, जो संभव नहीं लगता, क्योंकि भूपेश बघेल कह चुके हैं कि राहुल गांधी चेहरा है पंजाब में। ऐसे में कई पेच हैं, कई अनसुलझे सवाल हैं और उसका सबका सिरा जुड़ता है राजा वड़िंग से। क्या राजा वड़िंग पद छोड़ने के लिए तैयार है पार्टी में एकजुटता के लिए? यह बड़ा सवाल है। अगर वो पद से नहीं हटाए जाते हैं तो बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस पार्टी इकट्ठा होकर, एकजुट होकर के एक साथ भले हाथ मिला ले। लेकिन देखिए, राजा वड़िंग को मैं पिछले लगभग 1.5 दशक से जानता हूं, 15 साल से यूथ कांग्रेस के जब अध्यक्ष बन के आए थे तब से। राजा वड़िंग के चेहरे पर जो मुस्कान है, उसके पीछे की बातें समझ पाना बहुत मुश्किल है। बहुत शातिर राजनेता हैं वो, बड़ी कम उम्र में बहुत मौके पा गए वो, इसलिए वो समझ गए हैं मीडिया से कैसे बात करनी है, पार्टी के अंदर कैसे बात करनी है। उनको पता है कि चन्नी और रंधावा एकदम उनके पीछे पड़े, इसलिए उनको बड़े भाई और सब लोग एक साथ हैं, वो तो हमारे अभिभावक हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अंदर खाने जहां मौका मिलता है इन दोनों के समर्थकों को वो जरूर उनको उनकी जगह दिखाते हैं। यही वजह है कि चन्नी और रंधावा दोनों किसी कीमत पर उनको बख्शने को तैयार नहीं है। और इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है? चुनाव सामने है, लोहा गर्म, इसलिए हथौड़े लगातार चला रहे हैं दोनों गुट। देखना होगा कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बीच का रास्ता क्या निकालते। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि राजनीतिक दलों के बीच में संपर्क, संबंध, आने जाने की बात, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह लगातार चलता रहता है। कई बार हमें पता चलता है, कई बार पता नहीं चलता है। तमाम दलों के नेता एक दूसरे के संपर्क में रहते ही हैं और आपने देखा था कांग्रेस के कई नेता थे एक दूसरे के संपर्क में नहीं जा पाए, आम आदमी पार्टी काफी दूर तक चले गए थे। तो यह बात जरूर है कि एक बार्गेनिंग पावर बनी रहे, इसके लिए नेता इस तरह की अफवाह उड़वाते भी हैं कि अगर आप मुझे सम्मान नहीं दोगे तो मेरे पास रास्ता खुला हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे समय में दावे चाहे कोई करे, देखें आप देखिए इस तरह सियासी माहौल में उत्तर प्रदेश में दावे हुए थे कि 37 जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी अलग गुट बना सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि अखिलेश यादव के साथ आज भी वो बने हुए, बीच में बहुत तेज हवा चली थी। इस तरह की अफवाहें, इस तरह की बातें, इस तरह के संकेत मिलते रहते हैं। वाकई जब तक पार्टी न स्विच कर लें, और पार्टी स्विच करना कोई बड़ी बात है नहीं, आजकल देख रहे हैं आप रातों रात पार्टियां बदल ले रहे हैं लोग, इसलिए इन बातों में सच्चाई भी हो सकती है और र्यूमर भी हो सकती है। देखिए, जिस तरह के बयान एक दूसरे के खिलाफ दे रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ सीधे मोर्चा खोले हुए हैं, अगर एक मंच पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लाए भी, हाथ इन्होंने मिलाया भी, तो दिल नहीं मिलेगा।
और यही होगा जो 5 साल पहले हुआ था। आपने कोशिश कर ली चन्नी को बना करके, कहीं अमरिंदर सिंह नाराज और चन्नी खुश हुए, तो उसके बाद जो है सिद्धू नाराज। तो इस तरह से जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस होती है, जो कांग्रेस के बारे में अगर नेता नहीं सोचेंगे, अपने हित के बारे में सोचेंगे, तो वही होगा जो 5 साल पहले हुआ था। और कोई स्थिति अभी नजर नहीं आ रही है कि बीच का रास्ता निकल पाए। दोनों गुट जो है अपनी अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। इसमें एक ही व्यक्ति है जो साथ लाने का काम कर सकता है, उसका नाम है राहुल गांधी। जिस तरह से मैं कह रहा हूं सतीशन को और जिस तरह से केसी वेणुगोपाल को उन्होंने एक साथ ला करके एक मंच पे खड़ा कर दिया, जिस तरह से उन्होंने बहुत अरसे तक आपने देखा सचिन पायलट और अशोक गहलोत को खड़ा किए रखा, वही एक व्यक्ति हैं जो कुछ सलाह दे सकते हैं, वो जो कुछ कह सकते हैं, उनकी बात मानने को राजा वडिंग भी तैयार हो जाएंगे। तो राहुल गांधी को निर्णय लेना है कि क्या वो राजा वडिंग को हटाना चाहते हैं या फिर वो चन्नी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। देखिए, जहां तक राहुल गांधी के वर्किंग स्टाइल का सवाल है, वो कोशिश पूरी करते हैं। कोई ऐसा हल जो निकल सकता हो उसको किए बिना वो कोई फैसला नहीं लेते। तो काफी अरसे से उन्होंने खुद कोशिश की, 8 बैठकें खुद की उन्होंने, उसके बाद अजय माकन को लगाया, अजय माकन ने 70 नेताओं से बात की, उसके बाद वो कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड हाउस के रूप में हम जाएं चुनाव में। लेकिन जिद्दी भी बहुत हैं। अगर उनको यह एहसास हो गया कि फला व्यक्ति या फला नेता पार्टी के हित से ज्यादा अपने आप को समझ रहा है, तो फिर वो बड़े फैसले लेने से भी नहीं हिचकेंगे। जैसे उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के चन्नी को बना दिया मुख्यमंत्री, क्या उनके पास इस बात की सूचना नहीं थी? सूचना थी उनके बाद कि इसके बाद मामला खराब हो सकता है। लेकिन वो भी जब किसी एक मुद्दे पर अड़ जाते हैं तो फिर वो किसी की नहीं सुनते, और वो पॉइंट पंजाब की सियासत में हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में आ जाए। देखिए, विजय इंदर सिंगला को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी में लगभग सहमति बन गई थी, ये बात मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली कि उनकी जगह पर फिर राजा वडिंग को ही बनाए रखने का फैसला किया गया। तो विजय इंदर सिंगला एक ऐसे नेता हैं जिनको लेकर के सहमति बन सकती है। वो हिंदू चेहरे हैं, चन्नी को भी उनसे कोई परेशानी नहीं, वो मुख्यमंत्री तो बनने वाले नहीं हैं। और राजा वडिंग भी राहुल गांधी अगर उनसे कह देंगे कि आप विजय इंदर सिंगला को बनने दीजिए प्रधान, तो बनने देंगे। तो एक बीच का रास्ता यही निकल सकता है। लेकिन ये बात है कि राहुल गांधी अगर ये बात कहेंगे तभी ये हो सकता है, बाकी किसी के इंटरवेंशन से ये काम नहीं हो सकता। और राहुल गांधी चूंकि कमान संभाल चुके हैं तो उनके फैसले को हो सकता है कि सब लोग मान लें, वरना कोई सूरत दिखाई नहीं देती। अगर राजा वडिंग नहीं हटेंगे तो चन्नी मानने को तैयार नहीं, रंधावा मानने को तैयार नहीं है, और राहुल गांधी एकमात्र व्यक्ति हैं जो कहेंगे, पार्टी में ज्यादातर लोग उसको सम्मान के साथ उसका स्वागत करेंगे और उसको मान भी लेंगे। देखिए, कहावत आपने सुनी होगी, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। पंजाब कांग्रेस का हाल कुछ ऐसा ही है। जितनी कोशिश की जा रही है कि कोई हल निकल जाए, उतना ही मामला और उलझता जा रहा है, सुलझता नहीं दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी और रंधावा दोनों ग्रुप एकदम स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया भूपेश बघेल से कि राजा वडिंग के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि राजा वडिंग को चुनाव के ठीक पहले हटाने में कांग्रेस पार्टी को मुश्किल आ रही है। मुश्किल यह भी आ रही है कि राजा वडिंग दिल्ली के 3 नेताओं के साथ उनकी अच्छी खासी ट्यूनिंग है, राहुल गांधी के दफ्तर से उनकी अच्छी खासी ट्यूनिंग है, केसी वेणुगोपाल के साथ उनकी अच्छी खासी ट्यूनिंग है। एक युवा चेहरे के तौर पर उनको पंजाब में लाया गया था, और वो ये दलील दे रहे हैं कि जब मुझे हार के बाद ले आया गया था, पार्टी में बहुत ज्यादा अलगाव था, पार्टी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब मैंने पार्टी को एकजुट किया, इकट्ठा किया, संघर्ष किया और उसके बाद पार्टी को खड़ा किया। चुनाव से पहले अगर मुझे हटाएंगे तो इसका संदेश कार्यकर्ताओं में गलत जाएगा। एक बड़ी बात यह भी कि संगठन सृजन में जितने जो जिला अध्यक्ष बने हैं उनमें से ज्यादातर राजा वडिंग के साथ हैं, लेकिन हल्के के जो इंचार्ज है, यानी जो पिछला चुनाव लड़े थे, वो सारे चरणजीत सिंह चन्नी के साथ हैं। समस्या कांग्रेस आला कमान के साथ यह है कि एक को खुश करेगी 3 नाराज हो रहे हैं, 3 को खुश करे तो 2 नाराज हो रहे हैं। यह मुश्किल है। ऐसे में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं, क्योंकि भूपेश बघेल की जो रिपोर्ट है वो उनको मिल चुकी है, सारे नेताओं से उन्होंने बात की है, अजय माकन की रिपोर्ट पहले से उनके पास है, और उसी कॉम्बिनेशन के तहत उन्होंने एक फैसला लिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि उस फैसले से 2-3 खेमे खुश नहीं है। तो अब नया फैसला क्या होगा? राजा वडिंग